जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कि हम अभी से जुलाई और अगस्त से पढ़कर हम हमारे एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, 95 अंक कैसे प्राप्त करें। आज वो ऐसी स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अच्छी तरह से देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी परीक्षा में बेहतर परिणामों से उत्तीर्ण हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये मेरा निजी अनुभव रह चुका है कि मैंने किन किन गलतियों को सुधारा और कौन सी गलती करने पर भी मेरे उतने मार्क्स नहीं आए जिसकी मैंने सोचा था। तो आज संपूर्ण डिटेल करेंगे कि हम किस तरह से हमारी पढ़ाई को जारी रखें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 95 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो विद्यार्थियों में आपको मेरे साथ लेकर चलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मेरे भी जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12वीं के, उसमें दोस्तों इतिहास में 97 नंबर आए थे। तो वो किस तरह से आए थे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और अलग अलग वीडियो के साथ हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि हम हमारे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि किस तरह से हम हमारी स्ट्रेटजी को आगे रखें। तो उसमें दोस्तों देखिए कि हम हमारी स्ट्रेटजी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अपने सिलेबस यानी दोस्तों अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है और परीक्षा का पैटर्न है, उसको समझे कि किस तरह का हमारा सिलेबस है। आप जो हमारे बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देखिए कि हमारा सिलेबस किस तरह का है और दोस्तों उसमें किस किस तरह से बताया गया है। क्योंकि दोस्तों फालतू का मैटर हमारे पास नहीं रखना है, जितना सिलेबस है उतना ही हमारे को पढ़ना है। ये ना हो कि सिलेबस नहीं देखे और जो हट गया उसको भी पढ़ने लग गए। तो जो हमारे सिलेबस में है उसको देखिए और अच्छी तरह से उसका एक बार पीडीएफ निकलवा ले, या फिर दोस्तों पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ें और सिलेबस को 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। और परीक्षा के पैटर्न को समझो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं नए नए अच्छी तरह से पिछले साल के, और दोस्तों पुराने पेपर देखो, आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ना है हमारे को, कि किस तरह से स्ट्रेटजी रखना है कि परीक्षा में हम 95 अंक प्राप्त कर सकते हैं अभी से लगातार निरंतर पढ़कर। तो उसके बारे में देखिए उनको कि किस तरह से पेपर आते हैं और दोस्तों किस तरह से वहाँ पर बताया जाता है कि नए नए सिलेबस यानी सिलेबस को पढ़कर हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु होने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु को देखिए कि एक यथार्थवादी अध्ययन अनुसूची बनाई है, यानी कि दोस्तों एक टाइम टेबल बनाई है अपने अपने हिसाब से कि हम किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। अभी दोस्तों निरंतर रही तो आपके 95 तो क्या 99 भी आपके बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी इतना आसान हो गया है ये बनाना, इतना अब निरंतर रहोगे तो आपके बन जाएंगे। एक यथार्थवादी अध्ययन की अनुसूची बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, दिन का बनाइए और दोस्तों साप्ताहिक बनाइए और मंथली बनाइए कि हमारे को दिन में ये करने हैं, 7 दिन में ये करने हैं और दोस्तों मंथ में इतना करना है कवर। इस तरह से आप एक अध्ययन सूची बनाइए कि हमारे को किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक महीने में कितना हमारे को कोर्स करना है, किस तरह से हमको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित पढ़ना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बिंदु है दोस्तों प्रभावी अध्ययन तकनीकी अपनाइए। क्योंकि दोस्तों रटंत विद्या को छोड़ दीजिए, ये रटनता आप रटोगे तो कुछ नहीं होगा, सक्रिय रहिए। बहुत सारे होते हैं दोस्तों विद्यार्थी जो पुस्तक को लेकर बैठ जाते हैं और दोस्तों अध्ययन नहीं करते हैं, निष्क्रिय होकर पढ़ाई करते हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, हमारे को लगन से करनी है, सक्रिय शिक्षाएं रखिए, अवधारणात्मक समझिए। दोस्तों हम क्या करते हैं कि रटंत विद्या पर चलते हैं, अवधारणा कीजिए कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है और क्यों है तो कैसे हो सकता है। इस तरह से आप समझोगे तो दोस्तों तकनीक अपनाइए। स्मार्ट नोट मेकिंग ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आपको परीक्षा के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल मदद करेगा। स्मार्ट बोर्ड नोट मेकिंग यानी दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि दोस्तों आप जितना शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतनी आपकी अच्छी होगी बाद में तैयारी। क्योंकि अगर हम लास्ट के दिनों में किताब को देखेंगे तो हमारे को बहुत सारा बोझ लगेगा, वही हम हमारे शॉर्ट नोट्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे यार ये तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से सुव्यवस्थित नोट्स बनाइए ताकि अध्ययन जो हमारा चलता रहे आगे। तो अध्ययन करिए और नोट्स बनाइए। हमारे रिवीजन की रणनीति रखिए दोस्तों कि आप रिवीजन किस तरह से कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आप रिवीजन नहीं करोगे और पढ़ते जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आपके कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा पढ़ाई पर। क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। एक तो दोस्तों आप एक बार पढ़ो, उसको 3 दिन बाद पढ़ो, 4 दिन बाद पढ़ो, सप्ताह में पढ़ो, इस तरह से आप मंथ में पढ़ोगे और इस तरह से आपको रिवीजन कंटिन्यू रखोगे तो दोस्तों 95 या 99 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि रिवीजन ही ऐसी टेक्निक है जिससे आप दोस्तों अपने अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी दोस्तों जितना आप, जैसे कि दोस्तों हम बहुत सारे क्या हैं कि हम किसी के नाम याद नहीं करना चाहते फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे रूटीन में आ जाते हैं। इस तरह से आप रिवीजन करोगे तो आपको
ये दोस्तों सारा कोर्स है जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इस बार परीक्षा में दोस्तों 95 तो क्या 99 क्रॉस करने की कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा दोस्तों। निरंतर पढ़ाई रखेंगे अभी से तो 100% होगा दोस्तों, ध्यान रखना। रिवीजन रणनीति बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों पढ़ाई तो कर लेंगे हम, लेकिन हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण किस तरह से करेंगे हमारा, क्योंकि दोस्तों बिना जो हमारे शारीरिक यानी कि दोस्तों थकावट रहेगी तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को भी मेंटेन करते रखकर चलना आपको। जिस तरह से पढ़ाई को रख रहे हो उसी तरह आपको स्वास्थ्य को भी रखना है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य खराब हो गया तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई होगी नहीं दोस्तों, मानसिक संतुलन एक बार बिगड़ा उसके बाद आपको पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य की और भी ध्यान रहे और पढ़ाई को भी निरंतर रखें। तो इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों क्लासेस चल रही हैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री की, तो अच्छी तरह से मैं आपको सुव्यवस्थित बता दूंगा कि किस तरह से कर रहे हैं उनको। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आ रही है, आपको 100% हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो देखते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।